हेलो गाइस। अब ये मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पॉलिनेशन। तो देखिए, पॉलिनेशन पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम केवल पॉलिनेशन के बारे में, कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिनेशन किस तरह से होता है। तो देखिए, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है और कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं सब समझते हैं। जैसे ये सपोज करिए एक गायनोशियम मैंने बना दिया और एक एंथर एक प्लांट का। तो पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है कि अगर एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पे आए तो इसको हम बोलते हैं कि पॉलिनेशन हो रहा है। अगर एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और स्टिग्मा पे आ गए तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। लेकिन अभी पॉलिनेशन तीन तरीके से होंगे कि अगर एक ही, जैसे अगर ये प्लांट है, इस प्लांट पे यहाँ पे एक फ्लावर है, इस प्लांट पे यहाँ पे एक फ्लावर है और ये एक दूसरा प्लांट है। अगर अभी पॉलिनेशन तीन तरह के होंगे, जैसे मैंने फ्लावर बना दिए। अगर एंथर पॉलन देता है अपने ही फ्लावर पे, यानी अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें एंथर अपने ही पॉलन ग्रेन अपनी गायनोशियम को देगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी हो गया। एक होता है जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी का मतलब होता है कि एक प्लांट का जो एंथर है, उस प्लांट का एंथर अपने ही प्लांट के दे लेकिन दूसरे फ्लावर में, पॉलन दे लेकिन दूसरे फ्लावर में, तो इसको हम बोलेंगे जिटेनोगैमी। और तीसरा होता है जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब होता है कि एंथर पॉलन ग्रेन दे मगर ना अपने फ्लावर में ना अपने ही प्लांट में, लेकिन दूसरे प्लांट में, और स्पीशीज सेम हो, तो इसको बोलेंगे जीनोगैमी। तो तीन तरह के हो गए, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होगा कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना जरूरी होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है वो अपने एंथर जो पॉलन ग्रेन है वो अपने एंथर से अपने ही गायनोशियम को देगा, यानी इसको स्टिग्मा पर डालेगा, तो इसको बोलेंगे ऑटोगैमी। और जिटेनोगैमी में होगा कि वो अपने एंथर वो अपने पॉलन ग्रेन अपने एंथर से दूसरे फ्लावर को दे लेकिन प्लांट सेम हो, प्लांट बॉडी सेम हो लेकिन फ्लावर अलग है। और जीनोगैमी में तो क्या होता है वो दूसरे ही प्लांट पे डालेगा। तो देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो प्लांट सेम फ्लावर भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, लेकिन स्पीशीज सेम होगी। तीन तरह की होगी, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। अब ऑटोगैमी का क्या मतलब था कि वो अपने ही एंथर से स्टिग्मा को दे, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों ट्रू सेल्फ है? क्योंकि वो दे रहा है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है सेम प्लांट। अगर हम देखिए जिटेनोगैमी का, तो वो भी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, पर जेनेटिकली से, क्योंकि जेनेटिकली का मतलब कि दोनों के जीनोटाइप सेम होंगे। पर अगर हम इकोलॉजिकली देखें तो वो क्रॉस पॉलिनेट कर रहा है, यानी अपना एंथर सेम है लेकिन गायनोशियम या स्टिग्मा उसका अलग है, तो उसको बोलेंगे इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेट कर रहा है। लेकिन हम अगर इसको जेनेटिकली देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेट करता है। ऑटोगैमी को हम बोलते हैं ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। अडैप्टेशन देखिए कैसे से, पहले बाइसेक्सुअल, वो तो मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्सुअल होना तो जरूरी है ही, तभी तो वो ऑटोगैमी कर पाएगा। एक मतलब होता है होमोगैमी। होमोगैमी का क्या मतलब होता है कि मैचुरेशन एंथर और सिग्मा की एक साथ हो। इसमें एग्जांपल आएगा मिराबिलिस जिलापा। एडेप्टेशन में तीसरा पॉइंट है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का क्या मतलब होता है कि क्लोज फ्लावर है। अब क्लोज फ्लावर है, ना तो वो खुद किसी से ले पाएगा एंथर या पॉलन ग्रेन, सॉरी पॉलन ग्रेन, ना वो किसी का पॉलन ग्रेन दे पाएगा। तो वो जब क्लिस्टोगैमी यानी क्लोज फ्लावर है तो उसमें ऑटोगैमी ही होती है। इसमें एग्जाम्पल है ग्राउंडनट, पीनट, स्किबलेरिया और पॉलीकार्पॉन। क्लिस्टोगैमी में बेनिफिट ये होता है कि जो अगर हम प्लांट देखिए, दूसरे प्लांट जिसमें पॉलिनेशन चाहिए होता है, तो उस पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या कलर चाहिए होता है। इंसेक्ट को एक तरह का बेनिफिट दे, बेनिफिट इन द सेंस कि हम उसको नेक्टर दे, उसको स्पेस प्रोवाइड करें ताकि वो एग ले कर सके। हमें आगे पढ़ेंगे तो इसी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो डिपेंड नहीं कर पाएगा पॉलिनेटर पे कि वो खुद के वो क्लोज्ड है तो खुद से पॉलिनेशन कर लेगा। तो क्लिस्टोगैमी के बेनिफिट्स मैंने आपको समझा दिए। और सीड जो होता है वो अश्योर्ड होता है कि हाँ हो गई होगा। प्लांट जो जिसमें कैस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगैमस का क्लोज फ्लावर, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं उनके एग्जांपल है। बर्ड पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलिनेशन हो जाए इन द बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज मतलब कि वो बर्ड स्टेज में होगा फ्लोरल बर्ड ओपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तब फ्लोरल बर्ड खुलेगा। इसका एग्जांपल राइस पी है। लेकिन डीमेरिट क्या है? सबसे बड़ा डीमेरिट यही होता है अगर जेनेटिकली सेम है और रिकॉम्बिनेशन होता भी है तो उससे जो कंडीशन पैदा होगी वो होमोजाइगस कंडीशन होती है, यानी प्योरलाइन कंडीशन होती है। और ये चीज़ जो होती है वो विगरनेस खो देती है। विगरनेस इन द सेंस कि आप जब भी रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें, तो हमेशा जो नया रिकॉम्बिनेंट पैदा होता जनरेट होता है वो हमेशा सुपीरियर होता है। लेकिन इस केस में वो पॉसिबल नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ विगरनेस। अब देखिए जिटेनोगैमी में मैंने आपको समझाया था कि प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग है। तो इसमें मैंने दिखा कि व्हेन अ पॉलन ग्रेन रीचेस टू सिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, लेकिन सेम प्लांट में। ये डाइसियस प्लांट में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डाइसियस प्लांट मैंने आपको बताया था या तो
मेल पूरा बॉडी ही मेल होगी, उसमें कोई स्टिग्मा नहीं मिलेगा, या फिर पूरी ही फीमेल होगी, इसमें कोई भी एंथर या किसी भी फ्लावर में एंथर नहीं मिलेगा। तो जब पूरी ही सेम होगी तो वो जिटोनोगैमी कैसे परफॉर्म कर पाएगा? जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में क्या, ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, इट इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए जीनोगैमी में थोड़ा समझ लेते हैं। जीनोगैमी ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि प्लांट यूनिसेक्सुअल हो, बायसेक्सुअल हो, मोनोसिस हो, डायसिस हो, जीनोगैमी हो सकता है। लेकिन जीनोगैमी हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ डायसिस में तो जीनोगैमी होगा ही होगा, क्योंकि डायसिस में यहाँ मेल होगा या यहाँ फीमेल होगा। सिमिलरली यहाँ मेल होगा, यहाँ फीमेल होगा। अगर यहाँ मेल है तो क्या, और यहाँ फीमेल हुआ तो ये जीनोगैमी करेगा, यहाँ मेल है यहाँ फीमेल तो ये यूँ जीनोगैमी करेगा। तो डायसिस में तो हमेशा जीनोगैमी मिलेगी, लेकिन जीनोगैमी होने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो डायसिस हो, वो मोनोसिस में भी हो सकता है। अगर क्या पता यहाँ पे भी मोनोसिस प्लांट है, मोनोसिस प्लांट का क्या मतलब होगा कि इसके पास दोनों मेल फ्लावर भी होंगे, फीमेल फ्लावर भी होंगे, और यहाँ भी हो सकता है मोनोसिस फीमेल हो मेल हो, तो वो वहाँ पे भी वो जीटोनोगैमी भी कर सकता है, और यहाँ पे वो जीनोगैमी भी कर सकता है। तो जीनोगैमी की एडेप्टेशन क्या होगा? हम देखें कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब उसके पास एक ही सेक्स होगा, सेक्स इन द सेंस कि यहाँ तो स्टेमन या पिस्टल होगा। अब उसमें भी दो कंडीशन आती है, यूनिसेक्सुअल है यानी स्टेमन होगा या पिस्टल होगा, इसका मतलब ऑटोगैमी तो नहीं होगा। अब हो सकता है जीटोनोगैमी भी हो, पॉसिबल है। लेकिन हम देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मोनोसिस प्लांट में, देखिए यहाँ पे लिखा है एडेप्टेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हाँ, यहाँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जीटोनोगैमी हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हम बात करें अभी जीनोगैमी की। अगर हम देखें कि मोनोसिस प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मोनोसिस पे, तो अब मोनोसिस का क्या मतलब होगा कि जिसमें दोनों स्टेमनोड और पिस्टलेट हो, है ना। पर ये कैरेक्टर अब मैंने ये जो आपका कन्फ्यूजन था वो यहाँ लिख दिया, दिस कैरेक्टर इनहिबिट ऑटोगैमी तो कर देगा, बट इट कैन नॉट इनहिबिट जिटोनोगैमी। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया मोनोसिस के। लेकिन डायसिस का मैंने आपको अभी जैसे समझाया था, तो ये पूरा आपको मैंने अभी समझा दिया कि जिसमें या तो इधर स्टेमिनेटा होगा ये सब, तो एग्जाम्पल इसमें पपाया, मलबरी, और ये हमेशा क्या परफॉर्म करेगा? जीनोगैमी। अब हिट्रोगैमी ही, जैसे मैंने आपको एडेप्टेशन बताया था ऑटोगैमी का, होमोगैमी के जैसे अपोजिट होगा हिट्रोगैमी। वो किसके लिए एडेप्टेशन होगा? जीनोगैमी के लिए, जब मैच्योरेशन दोनों की अलग अलग हो। अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे प्रोटैंडरी कंडीशन, एग्जाम्पल ये रहे। और मैं कहूँ स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए तो प्रोटोगाइनिक कंडीशन। हम देखते हैं प्री पोटेंसी कंडीशन। प्री पोटेंसी का क्या मतलब होता है कि जो क्रॉस एक स्टिग्मा है, अगर हम देखें ये एक स्टिग्मा है, जिस तरफ डायग्राम, इसके बाद दो तरह के पॉलन ग्रेन है, ये है क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू आया हुआ और ये सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू आया हुआ। तो ये हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन वाले पॉलन ग्रेन को ज़्यादा प्रेफर करेगा कि वो पॉलन ट्यूब बने और आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में आए। इसको बोलते हैं प्री पोटेंसी। प्री पोटेंसी का देखिए क्या मतलब होता है, ये आपने पढ़ ले। क्रॉस पॉलिनेशन जो पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन आर मोर पोटेंट टू जर्मिनेट, और ये फर्टिलाइजेशन करता है। एग्जाम्पल आप देखिए क्रॉस प्री पोटेंसी का आएगा एप्पल और पियर। अब एक आता है सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? उस फ्लावर के पास एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें उसके पास आया हुआ पॉलन ग्रेन अगर सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू आया होता है तो वो चाहे तो उसको इनहिबिट कर सकती है जर्मिनेट करने के लिए। इसका क्या मतलब? उसको डिसअलाउ भी कर सकती है जर्मिनेट करने के लिए। ये एक जेनेटिक कैरेक्टर होता है। तो देखिए आप इनकॉम्पिटिबिलिटी पढ़ लेना, ये जेनेटिक कैरेक्टर है परफॉर्म बाय मीन्स ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज। अब मैं इसको एक तरीका आपको समझाता हूँ, ये है क्या। जैसे आएगा मॉर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। मैंने आपको बताया ना सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी मॉर्फोलॉजिकल, उसमें आएगा पहला हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइल का क्या मतलब हुआ कि या तो जो स्टाइल है वो इतना बड़ा है कि एंथर छोटा पड़ जाए बहुत ज़्यादा, या फिर क्या पता एंथर का फिलामेंट इतना बड़ा है कि ये यहाँ का स्टाइल छोटा है तो इतना डिफरेंस आ गया। और जो एंथर का फेस होगा ना वो स्टिग्मा की तरफ के अपोजिट होगा, तो उसको बोलेंगे हेट्रोस्टाइली। अब वो दो तरह की हो जाएगी, अगर लॉन्ग स्टाइल है या फिर शॉर्ट स्टाइल है। इसका एग्जाम्पल है प्राइमुला, हेट्रोस्टाइल हो गया। एक इसका और मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन में आएगा हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह का बैरियर आ जाए, यानी एंडोसोम गैनोसोम के बीच में इस तरह का कोई भी बैरियर आ जाए तो उसको बोलेंगे हर्कोगैमी। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। और मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था कि एंथर का फेस ही दूसरी तरफ है, जहाँ से पॉलन ग्रेन वो रिलीज करेगा वो जस्ट अपोजिट होगा इसके, तो इसको बोलेंगे एक्सोडाइसेंस ऑफ एंथर। का मतलब है कि एंथर डाइस्ड होगा अवे फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ये वीडियो यहाँ तक ही था। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं, विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन, सारे इंसेक्ट पॉलिनेशन। थैंक यू।